हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक अपरूपता, अनुद्रव्यमान, भार, जितने भी क्वेश्चन इससे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपरूपता एलोट्रॉफी के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फुलरिन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। दोस्तों, जो फुलरिन होता है उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 कार्बन परमाणु होते हैं दोस्तों फुलरिन में। फुलरिन कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। दोस्तों, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, ये कहलाता है हमारा अपरूपता। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे हम अपरूपता एलोट्रॉफी कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन इत्यादि है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन जो है ये कार्बन के अपर रूप है। दोस्तों, ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरिन जो है ये कार्बन के अपर रूप है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन, अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इसका उपयोग सोडा वाटर में, चीनी उद्योग में, सफेद लेड के उत्पादन में, अग्निशामक यंत्रों आदि में किया जाता है। किसका? CO2 का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? दोस्तों, कार्बन का एक अपर रूप है हीरा। हीरा जो है यह कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है दोस्तों। इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 3.52। कितना होता है? 3.52। यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तथा यह विद्युत और ताप का कैसा होता है? कुचालक होता है हमारा हीरा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अणु, द्रव्यमान, भार के सारे क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मास और वेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U है और सल्फर S8 अणुओं के रूप में विद्यमान है। सल्फर का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान हमको 32 दिया गया है और सल्फर S8 अणुओं के रूप में विद्यमान है, तो हम 8 का मल्टीप्लाई 32 में कर देंगे तो हमको सल्फर का आणविक द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 256 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 256। दोस्तों, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U है और सल्फर S8 अणुओं के रूप में विद्यमान है। सल्फर S8 का आणविक द्रव्यमान होगा 32 × 8 256U। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 12U। कितना होता है? 12U होता है। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण द्रव्यमान संख्या से किया जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12U हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है? दोस्तों, सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है हमारा ऑप्शन नंबर बी 23U। 23U जो है ये सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है और परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यह आवर्त सारणी में क्षार धातु समूह से संबंधित है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 23U परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। कितना? परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लोरीन के दो समस्थानिक रूप जिनका द्रव्यमान 35U और 37U है प्रकृति में निम्न में से किस अनुपात में पाए जाते हैं?
दोस्तों क्लोरीन के दो समस्थानिक ग्रुप है जिनका द्रव्यमान कितना होता है 35U और 37U। प्रकृति में ये जो अनुपात में पाए जाते हैं वह अनुपात है 3:1 के अनुपात में। इसके 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। दोस्तों प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक ग्रुप होते हैं जिनका द्रव्यमान कितना होता है 35U और 37U, और इनका अनुपात कितना होता है 3:1 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करके अमोनिया NH3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। N का परमाणु द्रव्यमान 14U और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U। अब दोस्तों हमको यहाँ पे निकालना है परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करके क्या क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। जहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 14U है, हाइड्रोजन का कितना है 1U है। अब दोस्तों NH3 की बात करें तो देखिए NH3 नाइट्रोजन कितना है दोस्तों, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है तो 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे दोस्तों 3 और परमाणु द्रव्यमान कितना है 1 है तो 3 × 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 + 3 = 17। तो 17U निकल के हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन का परिकलित आणविक द्रव्यमान कितना होता है। दोस्तों ऑक्सीजन का परिकलित आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो ये 32 होता है। अब कैसे होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का फॉर्मूला सूत्र क्या है O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है ये होता है 16, तो 16 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 32 निकल के आ जाएगा। कितना 32। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 का मल्टीप्लाई हमने 2 में कर दिया तो 32 राइट आंसर निकल के हमारा आ गया। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान पद्धति मानक के रूप में डैश पर आधारित है। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान पद्धति मानक रूप से कार्बन 12 के रूप में आधारित है। किसके, कार्बन 12 के। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान पद्धति के अनुसार परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के संबंध में एक परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक होता है ऑप्शन ए U वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है U। परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 1.992647 × 10⁻⁻28 किलोग्राम है। इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान का एक अन्य मात्रक प्रस्तुत किया गया। इस मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक हम कहते हैं। इसको कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से व्यक्त करते हैं। कितने, 12वें भाग से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। दोस्तों HNO3 का आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है। अच्छा HNO3 में देखिए हाइड्रोजन कितना है 1 है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 1 ही है तो 14 वैसे ही कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे दोस्तों 3 है तो 3 × ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या ये होती है 16। अब जोड़ेंगे दोस्तों तो 14 और 1 15 हो गया, 15 + 48 16 48 तो 8 5 13 की 3 हासिल का 1 1 2 और 4 6 63U। तो 63U निकल के हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना, 63U। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, तो 40U होता है दोस्तों कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान 40U है। कैल्शियम कई खनिजों में पाया जाता है जिसमें चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, डोलोमाइट आदि शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात निम्न में से कौन सा है। दोस्तों जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात जो है वो क्या है, तो वो है दोस्तों 1:8। क्या है, 1:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है 1:8 होता है। जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों H2O। 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 2 तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना आ जाएगा 1:8। कैसे, देखिए H2O की बात कर रहा है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 1 ही है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 16। तो हो जाएगा 2
अनुपात 16, 2 से काटेंगे दोस्तों 1:8 निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जब लेंगे तो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है? दोस्तों NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है दोस्तों, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। 23 और 35.5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 58.5 जो है इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? दोस्तों पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान हमको बताना है, और दोस्तों हम जानते हैं पानी का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो ये होता है 2 गुना हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों पानी की बात क्या है, H2O, हाइड्रोजन कितना दोस्तों 2 है, द्रव्यमान कितना, संख्या कितनी होती है 1 होती है, प्लस ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16 होती है। तो 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। ये एक अणु का द्रव्यमान है दोस्तों, कौन सा, एक अणु का द्रव्यमान निकल के कितना आ गया, 18 निकल के आ गया। हमसे पूछा है कितना, 5 अणु का, तो 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 यूनिट निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, कितना, 90 यूनिट, ठीक है। ठीक है, एक बार और समझा दे, बिल्कुल। चलिए H2O की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2 है, और हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, वो होती है 1, तो 2 × 1 प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 हम वैसे रख लेते हैं, इंटू ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ये एक अणु का निकाल रहे हैं दोस्तों हम लोग ना, 2 + 16 तो कितना निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया, ठीक है। ये एक अणु का द्रव्यमान निकल के आया दोस्तों, कितना, 18। हमसे पूछा है कितना है, 5 अणुओं का, तो 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 यूनिट निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की बात किया है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, यही होता है। अब इसको निकालना है दोस्तों आणविक द्रव्यमान। सोडियम का कितना होता है दोस्तों, 23 होता है, ठीक है। पहले तो सोडियम कितना है, 2 है, 2 × सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है, प्लस कर दी हमने। कार्बन कितना है दोस्तों, 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, और कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हो गया 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस ये 48। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, 6 2 8, 8 8 16 की 6, हासिल का है 1, 4 और 1 5, 5 4 9 और 1 10, तो 106 निकल के हमारा आ गया आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन के 0.6 ग्राम अणु का द्रव्यमान है? दोस्तों नाइट्रोजन के 0.6 ग्राम अणु का द्रव्यमान हमको बताना है, तो हम निकालेंगे कैसे इसको। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लीजिए, नाइट्रोजन एक क्या है, रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14.0067 होता है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। कितने कब की थी, 1772 में। अब नाइट्रोजन की बात आया दोस्तों, तो N2 हम इसका सूत्र जानते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना है दोस्तों, 2 है, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी, 14 होती है। तो ये 1 ग्राम का निकल के कितना आ जाएगा, 28 निकल के आ जाएगा। ये 1 ग्राम का निकल के आया दोस्तों। हमको पूछा है क्या है, 0.6 ग्राम का, तो 28 में 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 16.8 ग्राम। कितना, 16.8 ग्राम इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में डैश की खोज की थी? तो दोस्तों डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में खोज की थी किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, तो हम जानते हैं कैल्शियम कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 है, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है कैल्शियम की, तो 40 होती है, ठीक है, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो 2 × कितना कर देंगे, 16, 16 क्या होता है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, प्लस हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो 2 × हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 40 30 70, 2 72 और 2 74, तो 74 यू इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना, 74 यू, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी तत्वों के सापेक्ष
परमाण्विक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं दोस्तों कार्बन 12 के संबंध में। ठीक है, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों अमोनिया की सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, अब यहाँ तो हमको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको द्रव्यमान दिया गया है। नाइट्रोजन कितना है? 1 है, और कितना द्रव्यमान है उसका? 14 है, तो 1 × 14 करेंगे तो 14, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 3 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 1 दिया गया है, तो 3 × 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो दोस्तों किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन तत्व के परमाणु के साथ उसकी भार की तुलना की जाती है। किसके साथ? हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है दोस्तों, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। तो ये परमाणु के 3 क्या है, सॉरी हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? अब सल्फर की बात किया तो SO2 की बात किया तो SO2 में दोस्तों हम जानते हैं सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 है, और सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है, तो सल्फर 1 × 32 कर देंगे हम। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 कर दिए, और कितना होता है उसका द्रव्यमान? 16 होता है। 32 + 48 करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 64 UK। कितना? 64 UK निकल के आ जाएगा दोस्तों। कितना? 64। कितना? 16 दूनी 32 होगा दोस्तों, 48 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। चलिए फिर से लिख लेते हैं। SO2 की बात किए हैं, सल्फर का कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन के 2 है तो 2 × 16 तो 32 हो जाएगा। तो 32 कितना हो जाएगा? 64 U निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो पानी का हमने निकाला था इसके पहले 18 U डायरेक्ट एक अणु का द्रव्यमान निकाला था कि नहीं निकाला था? कैसे निकाला था? 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 1, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 और प्लस 16 करेंगे तो 18 U निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO का सापेक्ष द्रव्यमान दोस्तों, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है द्रव्यमान संख्या, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही है तो कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है। 12 और 16 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? तो 12 और 16 जोड़ेंगे तो 28 निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान दोस्तों, इसको भी निकालने का तरीका, कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों? कैल्शियम का होता है 40, और कैल्शियम एक ही है दोस्तों। प्लस करेंगे ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन भी एक ही है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 40 + 16 तो 56 इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं। 3 × कितने? ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। 16 × 3 करेंगे तो 48 U राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर रहा है। कार्बन कितना है दोस्तों यहाँ पे? और कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 44 U निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना अभी बताया 44 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, अब इसको निकालते हैं दोस्तों। H2SO4 की बात कर रहे हैं, H2SO4। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1 होती है, प्लस सल्फर कितना है दोस्तों? यहाँ पे 1 है, और सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? यहाँ पे 4 है, तो 4 × कितना करेंगे? ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16, तो ये हो जाएगा 2 + 32 + 64, 16 64। जोड़ देंगे इसको दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 2 8, 3 और 6 9, तो 98 U राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना? 98 U। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है दोस्तों। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है हमको, तो हम जानते हैं कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 होती है,
प्लस क्लोरीन कितना है यहाँ पे दोस्तों, तो क्लोरीन 2 है और क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 35.45, या हम 35.5 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 40 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 दूनी 70 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 पंजे 10 की शून्य हासिल का है 1, 2 पंजे 10 और 11 की 1 हासिल का है 1, 2 तिया 4 1 7, 71 हो गया दोस्तों, कितना 71। 70 और 40 कितना हो जाएगा 110 और 1 111, तो 111 यू इसका निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है दोस्तों, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है ये बराबर होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के। किसके बराबर होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के। परमाणु किसी पदार्थ अथवा तत्व का सबसे छोटा घटक होता है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो होगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे परमाणु और उसके मूल घटक के बारे में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।